हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे हमारे लिए काम करता है इसके बारे में समझेंगे। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या, इसका कोर इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय पॉलियन हेडजहॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एंड बेन हैसबर्ग टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेटिव प्रोसेस इन बायोटिक सिस्टम। जो भी अब पहले तो कुछ नहीं था ना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब एक्सेसिबल नहीं हो पाता था। पर अब जैसे जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च होने लगे तो उस पर टेक्नोलॉजी जब जुड़ने लगा तो वही हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जब भी बायोटिक सिस्टम में कुछ भी चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना या फिर लोगों तक पहुंचाना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अब क्या काम करता है ये पूरा समझते हैं। Bioinformatics is an interdisciplinary field that develops methods and software tools for understanding biological data. ये वैसे सॉफ्टवेयर टूल्स को डेवलप करता है जो हमें बायोलॉजिकल डेटा को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। With a large number of prokaryotic and eukaryotic genomes completely sequenced and more forthcoming access to the genomic information and synthesizing it for discovery of new knowledge have become central themes of modern biological research. तो ये क्या करता है कि जो मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है और क्या क्या डिस्कवर हो रहा है उसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट इट इज़ कंसर्न विद द स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटेशनल टूल्स अवेलेबल टू सॉल्व बायोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम। अब बहुत बार होता है कि बायोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती है ना कि ईज़िली डिस्कवर हो जाए। तो जब कोई भी चीज़ डिस्कवर होता है उस टाइम अगर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आता है या फिर कंप्यूटेशनल टूल्स वहाँ पे वो उसको हेल्प करता है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। An interdisciplinary field of science, bioinformatics combines biology, computer science, information engineering, mathematics and information. ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें को अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। It became imperative for the new generation of biologists to initiate and familiarize with field of study that is concerned with the careful storage, organization and indexing of information in order to tackle the new challenges in genomic era. अब क्या है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस अगर सारी दुनिया हो रही है तो अगर आप बायोलॉजिकल रिसर्च को भी उस पेस पे अगर डिजिटलाइज नहीं करते हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाएगा। तो वही है कि न्यू जनरेशन के जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ को इनिशिएट किया ताकि जो इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रह सके, स्टोर हो सके और ये इन्फॉर्मेशन को न्यू चैलेंजेस, अगर कोई न्यू रिसर्च हो रहा है, न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसमें टैकल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब की एरियाज़ क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, तो बायोलॉजिकल डेटाबेस, सीक्वेंस अलाइनमेंट, जीन प्रोमोटर प्रिडिक्शन, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ये सारे इसके फील्ड हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी दोनों कैसे डिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिफ़र फ्रॉम रिलेटेड फील्ड नोन एज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक लिमिटेड सीक्वेंस है जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस होता है जीन्स का या जीनोम्स का, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। However, computational biology encompasses all biological areas that involve computation. पर computational biology में वो सारे biological area involve होते हैं जिसमें computations involve होगा। Bioinformatics as the development and application of computational tools in managing all kinds of biological data. Bioinformatics का काम होता है कि जितने भी बायोलॉजिकल डेटा हैं उसको सारे को मैनेज करके रखे, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम होता है। जबकि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ज़्यादातर वो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के ऊपर या फिर एल्गोरिदम होता है उसके ऊपर वो कॉन्फाइंड होता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक और फंक्शनल जीनोमिक या फिर न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स के एरिया में।
covers the emerging scientific research and the exploration of proteomes from the overall level of intracellular proteins composition, protein structure, protein interaction and unique activity of patterns. तो जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन कंपोजिशन है, इन सब के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन साइंटिफिक रिसर्च का प्रोवाइड करता है. Used for transcriptomes analysis where mRNA expression levels can be determined. वहाँ पे mRNA का एक्सप्रेशन को भी डिटरमाइन किया जाता है. केम इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये इसका एनालिसिस के अंदर सिमिलैरिटी सर्चिंग, क्लस्टरिंग, QSAR, मॉडलिंग, वर्चुअल स्क्रीनिंग ये सब आता है. ठीक है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इट्स प्लेइंग एन इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट. ये ज़्यादातर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के डिस्कवरी में और ड्रग के डेवलपमेंट में. बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स आर वेरी इफेक्टिव इन प्रोडक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स. जैसे कोई भी क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस का पता चला है तो वहाँ भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ओके तो ये हो गया हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का डिफरेंस, और ये हो गया ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है. ठीक है. थैंक यू सो मच.